कुछ ऐसा करना जो आज तक नहीं हुआ, कुछ इतना बड़ा करना जो किसी ने नहीं किया। सबका मन होता है, सब करना चाहते हैं, करते क्यों नहीं? बहुत से तो ऐसे होते हैं जो शुरू ही नहीं करते, और बहुत ऐसे होते हैं जो शुरू करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। उनमें से भी कुछ कैसे निकल जाते हैं, कैसे निकलते हैं वो आगे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ जाते हैं। कभी सोचा है, कभी ऐसे लोगों से बात किया है आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि उसके लिए माइंड का काम करना जरूरी है। उसके लिए माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और वो हम देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों का जो हिस्ट्री बनता है ना, वो उनके माइंडसेट की वजह से बनता है। उनका माइंडसेट, उनका विजन, उनकी क्लियरिटी, उनका जो पर्पस होता है लाइफ का, वो बिल्कुल क्लियर होता है। हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करना है। क्या है ऐसा जो आपको आज नहीं मिल रहा है? खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, पीने के लिए पानी भी है। इनफैक्ट कभी कभी तो लेने भी नहीं जाना पड़ता, बोलना होता है बस पानी चाहिए, मिल जाता है। मम्मी ला के देती है, दीदी ला के देती है। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको भगाए, आपको दौड़ाए। लाइफ में हमें कोई नीड भगाती है या हमें हमारा पर्पस भगाता है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशनल चाहिए हमको, अंदर से इंस्पिरेशनल वेव्स आनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए हमें खुद से। तभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आज तक नहीं हुआ। वो सब कुछ जो आज तक इस दुनिया में हुआ, जो भी इंसान ने किया, प्रकृति की बात अगर हम छोड़ दें, जो भी इंसान ने किया सब एक इमेजिनेशन थी। चाहे वो एक सुई हो या एरोप्लेन, सब एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज रियलिटी है, कभी नहीं थी लेकिन आज है। हमें इमेजिन करना होता है, उससे क्लियर विजन देना होता है, अपना पर्पस क्लियर करना होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मुझे दुनिया में कुछ ऐसा लेकर के आना जो आज तक नहीं हुआ। जरूरत है इसकी? अगर हाँ तो करो, नो मैटर व्हाट, जस्ट डू इट। उसके पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो, बिना उसके चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा है कि आप भाग रहे हो, कब तक भागोगे? रुक तो जाओगे ना एक दिन। और कैसे रुकोगे? जैसे ही प्रॉब्लम पड़ेगी ना, जैसे ही लगेगा कि माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, बोलोगे छोड़ो यार। यही तो आदत है हमारी, छोड़ करके भाग जाते हैं हम हमेशा, हर बार। छोड़ो ना यार, चलते हैं, मजा नहीं आ रहा, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहां मजा मिलेगा, छोड़ दोगे इसे। जब वो प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को पकड़ के उसमें डीपली घुस के उसके रूट कॉज तक जाके उसे सॉल्व करो। कभी इतना मजा आता है कि खुशी जो होती है ना अंदर से, एक इंस्पायर होते हो खुद के अंदर से। वाह, मैंने किया। कैसी कहानी सुनने में मजा आता है हमें, कैसी मूवीज देखने में मजा आता है। बस वही जो हम सोचते हैं वो सामने हो जाए। हम सोच रहे हैं कि एक बंदा जा रहा है रोड पे, वो अपने घर पहुंच जाएगा, दैट्स इट। हमें ऐसी मूवीज पसंद है ना जिसमें किक हो, जिसमें कुछ ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग, जो हमने कभी देखा ही ना हो। तो हमारी लाइफ कैसी है अभी? अगर उसी हिसाब से हम चलते जाते हैं जैसा हमारी लाइफ अभी हमको ले करके जा रही है, हमने बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए, तो क्या होगा? बोरिंग लाइफ। जब पलट करके देखोगे ना कभी लाइफ में पीछे, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद पलट करके जब पीछे देखोगे, तो देखोगे यार ये हुआ, ये हुआ, ये भी हुआ था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुंच गया। वाह यार, क्या लाइफ थी, मजा आ गया। वो मीनिंगफुल लाइफ बस आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, केवल आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होगी। वो सब जो आपके लेवल पे है, वो भी कुछ ऐसा कर सकेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इस दुनिया को इसी की जरूरत है। एक रेस में भागते रहना, सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते रहना, ये सोल्यूशन नहीं है। क्यों हम खुद से नौकरी जनरेट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हम सोचते ही नहीं। हम नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? हम खुद से नौकरी जनरेट कर सकते हैं, लोगों को काम पे रख सकते हैं, उनका लाइफ कितना बेटर कर सकते हैं, उनकी लाइफ को एक गजब की हम डायरेक्शन दे सकते हैं। शुरुआत कौन करेगा? हम ही तो करेंगे।
हम क्यों वेट करते हैं कि कोई करे फिर मैं करूं? एक सेफ जोन हम तैयार करते हैं हमेशा अपने लिए कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। मजे की बात पता है, ना वो होता है ना वो होता है, और उसके बाद जो हमारा प्लान होता है वो होता ही नहीं, क्योंकि हम उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रखते हैं कि वो करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, पहले वो कर ले फिर मैं करूं। क्यों? लाइफ आपका है, पर्पस आपका है, उसे क्या करना है? उसे उसकी लाइफ में खुशी मिल रही है, वो क्यों भागेगा? वो क्यों जाएगा आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए? वो क्यों भागेगा? उसे क्या करना है यार? खाने के लिए मिल रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। आपके गोल के लिए, आपके पर्पस के लिए वो अपना टाइम, अपना दिमाग क्यों लगाएगा? वो तो भागेगा ना प्रॉब्लम से। आपको पता है प्रॉब्लम आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन प्रॉब्लम है तो सक्सेस है कहाँ? मिल भी गई तो क्या है सक्सेस हो? किसी मतलब की नहीं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और अगर ले रखी है तो उस पर काम करना शुरू करो। आपकी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ उससे। सेटिस्फैक्शन का मतलब ही है कि आप थक गए, हार गए, बैठ गए। और क्या है सेटिस्फैक्शन का मतलब? बताओ। मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मतलब सो जाओ, कमर ओढ़ के सो जाओ, आप सेटिस्फाइड हो चुके हो। मैं अगर दुनिया में आया हूं तो किस लिए? क्या मैं ऐसा कुछ क्रिएट करके नहीं जा सकता जो इस पूरी दुनिया को एक अलग डायरेक्शन दे दे, एक सही दिशा दे दे, जो आज तक नहीं हुआ? क्या ऐसा आज नहीं हो सकता? प्रॉब्लम्स आएंगी, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। एक बल्ब बनने में कितनी दिक्कत आई थी, लेकिन आज हर जगह बल्ब काम कर रही है। इनफैक्ट उसी के सहारे पता नहीं कितनी चीज़ें और चल रही हैं। आपको नहीं पता कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम कितना बड़ा बदलाव इस दुनिया में ला सकता है। इनफैक्ट असर सबका पड़ता है, जो आप करते हो, जो मैं करता हूँ, जो बाकी दुनिया कर रही है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबका असर पड़ता है। हमें दिखता नहीं, वो बात अलग है। कभी लेयर वाइज देखते जाओ, दिख जाएगा। जो आपको करना है ना अपनी लाइफ में, जो मीनिंग आपको अपनी लाइफ में देनी है, जो पर्पस अपनी लाइफ में आपको देना है ना, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आपको भागना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। किसी और के सहारे अगर बैठोगे तो कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जो आप करने वाले हो उसकी वजह से जो बाकी इंस्पायर होने वाले हैं वो इंस्पायर होंगे ही नहीं, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं जो आप सोच रहे थे। आपका एक थॉट किसी के माइंड को कितना क्लियर डायरेक्शन दे सकता है, किसी को अंदर से कितना इंस्पायर कर सकता है, आप समझ नहीं सकते अभी। वो तभी होगा ना जब आप करोगे, आपको दिखेगा। जब आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनोगे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा कुछ हमें मिलेगा जो अभी हमें चाहिए। पैसा, पैसे से ज़्यादा छोटी चीज़ कोई नहीं है। अपनी लाइफ के एक्सपर्ट तो बनो, अपनी लाइफ के काम में जो आप करने वाले हो उसके एक्सपर्ट तो बनो एक बार। पैसा फाड़ के आएगा, इतना आएगा जितना सपने में भी नहीं सोच सकते। एक्सपर्ट तो बनो अपने काम के। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी दूसरों को मत दो। किसी और को ये मत दो कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं ये करता हूं। नहीं, वो नहीं करेगा ना, तुम कर सकते हो। फिर करना है तो खुद रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अपने उस डर को पार करना पड़ेगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। अपनी लाइफ की सिचुएशन को छोड़ने से हम डरते हैं ना, जहां हम अभी हैं। हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि डर लगता है। सिचुएशन को छोड़ने से डर लगता है। कैसे करेंगे इस बात से डर लगता है। शुरू कहां से होगा इस बात से डर लगता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, वहां से आगे जाने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कैसे पता आपको कि परेशानी आएगी ही?
इनफैक्ट परेशानी आएगी ही। सिचुएशन वो नहीं है जो अभी आपकी है, सिचुएशन वहां पे वो होगी जो आज तक आपके साथ नहीं हुआ। एडवेंचर है बिल्कुल ये, इससे ज्यादा मजा किसमें है? हर मोमेंट में कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आज तक नहीं हुआ। जो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम लगती है वो आपको एक एडवेंचर लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। अमेजिंग। उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अगर हम निकाल पा रहे हैं, हम निकालेंगे, हम निकाल लेंगे। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो कुछ ऐसा होगा जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हम अंदर से एक इनसाइट का वेट करते हैं कि वो आएगी तो मैं शुरू करूंगा। वो नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती। वो करने का जो आज तक नहीं हुआ, जब आज तक वो एक्सपीरियंस में ही नहीं है, वो इस माइंड के मेमोरी में ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? और हम उसी का वेट करते हैं। हम इमोशंस पे ड्राइव होते हैं। ये बॉडी होती है इमोशंस पे ड्राइव, हम नहीं। इस बॉडी का डायरेक्शन हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम करेंगे और हम लेकर के आएंगे कुछ ऐसा बदलाव जो कोई नहीं लेकर के आया आज तक। इसका मतलब ये नहीं कि उठा करके पूरी पृथ्वी पलट देंगे, नहीं। जिस डायरेक्शन में ये दुनिया भाग रही है उसके अलावा भी कई रास्ते हैं अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को खुश रखने का, वो सब कुछ अचीव करने का, वो सब कुछ जिनकी जरूरत हमें है, जिनकी जरूरत औरों को है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। हमारे साथ साथ वो सब कर सकते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, किसी की खुशी की खुद मत लो। लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जहां हमें बहुत सारे प्लेजर मिलते हैं, मजेदार प्लेजर, छोड़ने का मन नहीं करता। और हर एक मोमेंट में मन करता है हर 5 मिनट के बाद थोड़ा सा और। क्यों? मजा मिलता है ना। और वो करने में जो हमें करना है, जो हमारी लाइफ को, इस वर्ल्ड में जितने एग्जिस्टेंस लोग हैं उनकी लाइफ को, एक नई जनरेशन को एक नया डायरेक्शन देगा, वो करने में मजा नहीं आता क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। मजे की बात एक और बताऊं, जब ऐसा होने लगेगा ना कि वो हम करने लगेंगे और लोग हमसे इंस्पायर होने लगेंगे, वो खुशी ना इस मजे से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। मिलेगी जब, तब समझ में आएगा। उसको मिलने के लिए उसका इंतजार करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा अपने उस काम पे। एंड जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। क्या होगा अगले मोमेंट में नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता, करना है जो कैसे होगा, शुरू करूंगा तब होगा। आज किया आज ही नहीं हो जाएगा, समय लगेगा उसमें। रुकने के लिए माइंडसेट चाहिए, तभी हम चल सकते हैं आगे। माइंडसेट ही हमारा हमें लेकर के आगे चलेगा। कोई ऐसा जादू दुनिया में नहीं है कि वो हमें लेकर के भागेगा और हम लेकर के चलते रहेंगे। हमारा माइंडसेट ही हमें लेकर के चलेगा। माइंडसेट इसलिए लेकर के चलेगा क्योंकि ये बॉडी, ये माइंड हमारा उसी पैटर्न में चलता है जो हम पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न हम ही तैयार करते हैं इस बॉडी का, इस माइंड का। ये बात में भी तब समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि आप ये बॉडी नहीं, आप इस बॉडी को यूज करने वाले हो, इस माइंड का यूज करने वाले हो। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, बहुत डीप लेवल की क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। मजा लेकिन आता है, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। अपने माइंड सेट पे काम करो, वो सब कुछ करो जो हमें करना है, नो मैटर व्हाट। डर लग रहा है, पहुंचो ना, करके देखते हैं। एक दिन तो वैसे भी जाना है दुनिया छोड़ के, क्या पता उसके पहले कुछ ऐसा कर दो जो आज तक हुआ ही नहीं है। एक ऐसा रास्ता दे दो इस दुनिया को जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। जिस तरह से एक बल्ब से आज इतनी पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। आपके हाथ में जो फोन है उसमें भी लाइट है, उसमें भी एलईडीज लगी हुई है, तभी वो काम कर रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ? उसी बल्ब की वजह से, उसी टेक्निक की वजह से।
क्या पता आप जो करने वाले हो ना वो टेक्निक कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर जाए। एक बड़ा सा टायर एक छोटे से बैग के नीचे कैसे फिट हो सकता है, था तो वो एक बड़ा सा टायर। आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा इनोवेशन जो इस दुनिया में एक नया बिल्कुल है, वो कितना बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है। एक छोटा सा थॉट हमारा कितना कुछ कर सकता है हमें नहीं पता। आपका एक डायरेक्शन किसी को कितना क्लियर कर सकता है कि आपका माइंड सेट एक हिसाब से, लेकिन आपका जो आइडिया है, जो आप चेंजेस लेकर के आ रहे हो, जो छोटा से छोटा आप करने वाले हो, जो कर रहे हो, जो करोगे, वो रिलेट करके कोई और उठा करके कुछ और तैयार कर देगा। तो वहां से एक और रास्ता मिलेगा दुनिया को कुछ एक नया करने के लिए। शुरुआत तो आप करो करो, बस शुरू करो, शुरू करो।